हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो से हम अपनी गेट एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें शुरू से लेके 2022 तक के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं गेट 2023 के, और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें एक्सप्लेन किया कि ये प्लेलिस्ट कैसे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर हम इस साल का एप्टीट्यूड देखें थोड़ा सा टफ था, अगर हम 2020 और 21 का देखें वो काफी सिंपल था। ये मतलब इतना मुश्किल नहीं था कि हो ही ना, बट एज कम्पेयर टू 20 और 21 थोड़ा टफ था। एग्जाम में मुश्किल लगा होगा क्योंकि कुछ इंग्लिश क्वेश्चन भी थे, 4 क्वेश्चन थे, और उसमें भी एक आधा क्वेश्चन मुश्किल तो था काफी, जो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल, माई डैश विल नॉट परमिट इट। ठीक है, कभी भी कुछ लोगों की इंग्लिश वीक होती है, वो तो पढ़ते होंगे ना कहीं से कोर्स करते होंगे। जिनकी इंग्लिश ऐसी है कि हाँ ठीक ठाक है, कि कोई कोई एवरेज क्वेश्चन बना लेते हैं, तो कोर्स नहीं करना है तो क्या करो, एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर तो कर ही रहे हो आप, मीनिंग चेक करते रहा करो। कोई भी सवाल है, जैसे कि ये पहला सवाल है कि मैं इस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं करता, माई डैश विल नॉट परमिट इट। तो माई कौन, कंसाइंस मतलब मेरी अंतरात्मा में इसको इजाजत नहीं देती ये करने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमें पता ही है, इसका मतलब पता कर लिया जो सही है। बाकियों का भी मतलब सर्च करो। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब है होश में होना। ठीक है, कॉन्सेंसस का मतलब है सबकी सहमति से, सारे लोगों की सहमति से। कंसेंट किसी से पूछ के कि मेरे कंसेंट से ही ये करना, मतलब मेरे से पूछ के ये करना, कंसेंट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी है। बट सारे वर्ड का मतलब देखो, कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना किसी एग्जाम में काम ही आएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं वर्ड घुसा दें, आपको मतलब ना पता हो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट्स डैश पार्लियामेंट लेजिस्ट्रेट। ठीक है, पार्लियामेंट अपने को पता ही है, पार्लियामेंट होती है। लेजिस्लेट होता है ग्रुप ऑफ पर्सन जो लॉ कोई बनाते हैं। ठीक है, या फिर उसमें चेंज करते हैं। ठीक है, कोर्ट में क्या होता है, जुडिशरी, ग्रुप ऑफ जजेस, ऑप्शन ए। अब देखो ये अच्छा सवाल है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स वाज डिजिट्स एड अप टू 45। एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसके डिजिट डिस्टिंक्ट हो। यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, एक तो स्मॉलेस्ट बोला है और एक डिस्टिंक्ट। सिर्फ स्मॉलेस्ट बोला तो हम चुपचाप डी ऑप्शन टिक कर दे। देखो डी ऑप्शन उन्होंने बनाया है, सबसे अलग भी दिख रहा है। स्मॉलेस्ट पढ़ोगे सीधा डी ऑप्शन पे चले जाओगे, कुछ लोगों ने टिक कर दिया होगा, गलत हो जाएगा। डिस्टिंक्ट भी बोला है तो डी तो पक्का ही गलत है, अलग अलग होने चाहिए ना। डी गलत है, ए गलत है, ए में 3 5 है, डी में तो सारे 9 9 है। ठीक है, बी और सी में देखो सारे अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। छोटा कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 7 और 6, ये कुछ करके 7,000 है, ये 6,000 है, तो ऑब्वियसली बी बड़ा है, सी छोटा आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बस ये है कि सवाल आसान था, बट एग्जाम के प्रेशर में गलत हो सकता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल इजी है। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु नाइदर लाइक रोमांटिक मूवीज नॉर कॉमेडी मूवीज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रोमांटिक मूवीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी मूवीज। The number of students who like both romantic and comedy movies is 20. How many students in the class like romantic movies? ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले वेन डायग्राम से कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर लेंगे अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो वेन डायग्राम आ गया, ये रोमांटिक वाले आ गए, ये कॉमेडी वाले आ गए। ठीक है, जो रोमांटिक वाला गोल है वो रोमांटिक मूवी पसंद करते हैं, जो कॉमेडी वाला गोल है उसमें कॉमेडी मूवीज, और जो बीच का पोर्शन है दोनों, बाहर का पोर्शन कोई मूवी पसंद नहीं करते। टोटल लोग कितने हैं, 100 हैं, टोटल 100 है। ठीक है, फिर 30 जो है कोई पसंद नहीं करते, मतलब 30 बाहर आ गया, सिंपल सी बात है। फिर जो बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ रोमांटिक एंड कॉमेडी मूवीज, वो 20 है, बोथ वाले ही आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, ये मान लो ए वाले कौन से हैं, जो ओनली रोमांटिक, बी वाले हैं ओनली कॉमेडी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले सेकंड पॉइंट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रोमांटिक मूवीज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमेडी मूवीज। जो रोमांटिक मूवी पसंद करते हैं यानी कि A+20,
वो ट्वाइस हैं किसके, जो कॉमेडी मूवीज A+B+20, ठीक है। तो यहां से निकाल लो, और प्लस सारे टोटल लोग कितने हैं, 100। तो एक और चीज है कि A+B+20 + 30 = 100 है। तो यहां से A+B क्या है, 50 आ गया, ठीक है। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम A+B 50 आ गया, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, A+20 2B+40। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है रोमांटिक मूवीज वाले, मतलब ए हमें पता करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं बी की वैल्यू पुट कर दूंगा पहली इक्वेशन से, यहां से, यहाँ पे 2, बी की वैल्यू 50 - A+40, तो A+20 = 100 -2A+40। 2A उधर जाके 3A हो गया, 100 + 40 140। क्या हो गया, ट्वाइस द कॉमेडी मूवी, 100 + 40, 100 + 40 -20, हाँ 120, ठीक है। A = 40 आ गया। अब रोमांटिक वाले कितने हैं, A+20 कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। 40 + 20 60, ऑप्शन सी, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गया, इसको हम एक और तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखो, हम पढ़ते हैं कि 100 लोग हैं, 30 कुछ लाइक नहीं करते, यानी कि 70 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ रोमांटिक या कॉमेडी मूवी लाइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P रोमांटिक यूनियन, ठीक है, हो गया। तो P n लिख लेते हैं, नंबर ना, P प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ रोमांटिक प्लस नंबर ऑफ कॉमेडी माइनस नंबर ऑफ, मिला के, है ना, ये मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या रिलेशन पता है, ये पता है हमें कितना है, टोटल लोग कितने हैं, 70। हमें नंबर ऑफ रोमांटिक मूवीज पता करना है, ठीक है। नंबर ऑफ रोमांटिक जो है वो डबल है नंबर ऑफ कॉमेडी के, तो नंबर ऑफ कॉमेडी इसके रोमांटिक के हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा सही है, क्योंकि हम उसी को रिप्लेस करेंगे जिसके हमें जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है रोमांटिक वाले की। दोनों पसंद करते हैं 20, ठीक है। ये 20 जाके उधर क्या हो जाएगा, 50, ये आ जाएगा 3 बाय, अच्छा प्लस हो गया ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 90 आ गया ना, फिर n × r, तो यहाँ बस नंबर ऑफ रोमांटिक मूवी 90 × 2 ÷ 3, ठीक है। 9 दूनी 18, 180/3 60, सीधा आ गया, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा, इसलिए कोई भी सवाल करो घर पे बैठे हैं, एक तरीका, दो तीन, हर तरीके से करके देख लो, ताकि हमें आइडिया आ जाए कि हाँ ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम ये तरीके से करें। तो ये वाला सवाल ज्यादा आसान है, ये वाला तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, रेक्टेंगल बोला है। तो देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बोला तो स्क्वायर तो लेना ही लेना है। अगर या तो दो चीजें हैं जब कंफ्यूजन हो, या तो ऑप्शन देखो कि सिर्फ रेक्टेंगल वाले ऑप्शन भी है, वो नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे समझ जाओ कि हाँ स्क्वायर लेना ही लेना है। स्क्वायर अगर नहीं लेना है तो मेंशन कर देगा, ओनली रेक्टेंगल लिख देगा, या फिर ब्रैकेट में नॉट काउंट स्क्वायर, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाले स्क्वायर में देखो, ये वाले स्क्वायर में छोटे छोटे देखो, 1 2 3 4, है ना, ये वाले 1 2 3 4 हो गए। दूसरा, ये दो वाले देख लो, एक ये हो गया, दो ये हो गया, 3 4, ठीक है, 4 ये हो गए। फिर एक बड़ा, ठीक है, और तो कोई बनेगा नहीं, प्लस फिर ये एक बड़ा, टोटल बन गए 10, ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। बस इसमें जो काउंटिंग फिगर है 10 आ गया। इसमें बस एक ही डाउट हो सकता है कि यार मैक्सिमम हमारा नहीं आया 12, जब हमारा मैक्सिमम हमने 12 गिन लिया वहां तो हम आंख बंद करके 12 लगा सकते हैं। बट जहां पे थोड़ा सा ऐसा आ जाता है कि यार बीच वाला, तब हमें थोड़ा सा डाउट होता ही होता है, चाहे जितनी मर्जी से ही कर लें, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा अपने आप पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है देखो अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं और वर्ड्स भी ऐसे हैं कि जो नॉर्मल बंदा है, मेरे ऐसे लोग, कि मीनिंग ना पता हो, ठीक है, बट फिर भी कोशिश करनी चाहिए, बिना मीनिंग के भी अगर हमें सवाल बनता है तो बनाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो क्या बोला इन्होंने, देखो, फॉरेस्ट लैंड इज ए प्लेनेट इनहेबिटेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स ना। फॉरेस्ट लैंड कोई ऐसा है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर यानी कि जीव, हर कोई जीव है, जैसे ह्यूमन भी जीव है, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, हर तरह के जीव हैं उसमें। अमंग अदर क्रिएचर्स इट इज पॉपुलेटेड बाय एनिमल्स। बाकी जो क्रिएचर्स के साथ एक एनिमल्स भी हैं यहाँ पे, है ना, बाकी क्रिएचर यानी कि ह्यूमन, पक्षी, उनके साथ साथ एक एनिमल्स भी हैं। ऑल ऑफ होम आर फेरोशियस, फेरोशियस से हिंसक, एनिमल जो है सारे हिंसक हैं, ठीक है, जैसे शेर हिंसक है। देयर आर ऑल्सो क्रिएचर दैट हैव क्लॉज, ऐसे क्रिएचर भी हैं जिनके क्लॉज यानी कि जिनके पंजे हैं। एंड सम दैट डू नॉट, और कुछ के पंजे नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा पंजा है ना, शेर का ये पंजा है, और कुछ का नहीं है, मछली है उसका कुछ पंजा पंजा है ही नहीं। ऑल क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज आर फेरोशियस, जिन क्रिएचर के क्लॉज हैं वो सारे हिंसक हैं, ठीक है। बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन, ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन बोल देते हैं ना, ये ध्यान रखो, ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन, हमारे अपनी तरफ से नॉलेज नहीं लगानी है कोई भी, कि एनिमल्स हमें पता है कि एनिमल हिंसक होते हैं या फिर वो होते हैं, कोई नॉलेज बाहर की नहीं लगानी। ये 4 लाइनों में जो लिखा हुआ है वही हमारे लिए सच है, यही हमारी दुनिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम विद सर्टेनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर्स हैं, अमंग अदर क्रिएचर इट इज पॉपुलेटेड बाय एनिमल, ऑल ऑफ हुम आर फेरोशियस, तो सारे एनिमल फेरोशियस हैं। तो मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे फेरोशियस बड़ा सर्कल है, और इसके बीच बना दी मैंने एनिमल्स, ठीक है। ये किसका है सर्कल, फेरोशियस का, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एनिमल्स, है ना, सारे एनिमल्स क्या है, फेरोशियस, ये वाला लाइन कहती है। फिर देर आर ऑल्सो क्रिएचर्स दैट हैव क्लॉज एंड सम दैट डू नॉट, तो दो मैं से क्रिएचर बनाता हूँ, कुछ होंगे जिनके पंजे हैं, कुछ के नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग ही होंगे ना, ऐसा तो इनको तो मर्ज नहीं कर सकते कि पंजे है भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनको क्रिएचर विद क्लॉज, है ना, ऐसा लिख दें कि पूरा लिखना है, क्रिएचर क्लॉज, यहाँ पे क्रिएचर नॉट क्लॉज, है ना, ऐसा लिख देते हैं कि इनके पंजे नहीं है, ठीक है। ये इस लाइन से पता चला, हम देखते हैं। फिर ऑल क्रिएचर दैट हैव क्लॉज आर फेरोशियस, ये है ना, ऑल क्रिएचर विद क्लॉज आर फेरोशियस, ये भी क्या है, फेरोशियस हैं, ये भी हम इसके अंदर बना देते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गया, अब देखो। हम्म, हम्म, ठीक है, चलो जो भी है। अब देखो, हमने डायग्राम बना लिया, तो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, एनिमल ऑल ऑफ हुम है फेरोशियस, ठीक है, सारे एनिमल जो हैं फेरोशियस हैं, ये बात सही है। सेकंड, कुछ के क्लोज हैं क्रिएचर के, कुछ के नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग ही आएंगे, इसके बारे में हम बताया नहीं कि फेरोशियस हैं, एनिमल हैं, जो भी है हमें नहीं पता। फिर लास्ट में बोला ऑल क्रिएचर दैट हैव क्लोज, ठीक है, आर फेरोशियस, ये सारे फेरोशियस हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे हमें एनिमल और क्रिएचर विद क्लोज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, रिलेशन इन दोनों के बीच में भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने अलग अलग बनाया है। अब आपस में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इन्होंने बोला ऑल क्रिएचर विद क्लॉज आर एनिमल, तो गलत है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमें क्रिएचर विद क्लॉज और एनिमल्स के बीच में। बी सम क्रिएचर विद क्लॉज आर नॉन फेरोशियस, ये गलत है। ये कहां से गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सारे क्रिएचर इनके क्लॉज हैं वो फेरोशियस हैं,
तो नॉन वाले की तो कोई बात ही नहीं है, गलत हो गया। सीन सम नॉन फेरिशियस क्रिएचर हैव क्लॉज, तो ये भी नहीं भाई, जिनके क्लॉज हैं वो सारे फेरोशियस ही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सम फेरोशियस क्रिएचर आर क्रिएचर विद क्लॉज, ये सही है ना, कि सम फेरोशियस, ये सम फेरोशियस जो हैं इनमें से सम जो हैं इतने ऐसे क्रिएचर हैं जिनके क्लोज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल यही था कि बस इसमें इंग्लिश के वर्ड मुश्किल थे और काफी चीजें मिक्स की हुई हैं इन्होंने, तो इस वजह से ये मुश्किल हुआ होगा सॉल्व करना। ठीक है, डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ। तो यहाँ पे हमें साफ साफ देख के पता चल रहा है कि जो एफ एक्स है ये इवन फंक्शन है ना। इवन फंक्शन है तभी तो मिरर इमेज है यहाँ पे वाई एक्सिस के अराउंड, तो इसका मतलब इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेते हैं, अगर वो इक्वल आ गए तो ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बनाऊंगा, एक्स का माइनस एक्स पुट करूंगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ गया। टू की पावर क्या है मोड एक्स, तो यहाँ पे भी माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड लगा हुआ है, तो इक्वल ही आ गया ना, तो बस यही आंसर है पहला। सेकंड में देखोगे, देखो यहाँ पे एक्स है, एफ ऑफ अगर मैं माइनस एक्स करूंगा तो ये माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, टू की पावर ये तो चलो सेम ही आ जाएगा, ये ऑड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड बी जो है ऑड फंक्शन है, जो एफ ऑफ ये थर्ड जो है, चलो ये तो मोड एक्स ही आ गया, ये टू की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू की पावर प्लस एक्स हो जाएगा ना, तो ये ना इवन है ना ऑड है, कुछ नहीं है, ऑड लिख देते हैं यहाँ पे। जो एफ ऑफ माइनस एक्स है यहाँ पे, ये माइनस एक्स और या टू की पावर एक्स, तो ये भी कोई ऑड इवन कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है इंग्लिश का, बट ये आसान है फिर भी, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज अलोन। तो इस पैसेज से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या ऑप्शन सही रहेगा, कि when I was a kid, I was partial to the stories about other worlds and interplanetary travel. I used to imagine that I could just gaze off into space and to be wished to another planet. तो ये बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मैं पार्शल पार्शल मतलब ज्यादा पसंद थी स्टोरीज, कौन सी, दूसरी दुनिया और एक प्लेनेट से इंटर प्लानिटरी ट्रैवल, मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने वाली ट्रैवल की स्टोरीज है ना, दूसरी दुनिया या फिर एक जगह से दूसरी जगह प्लेनेट पे जाने का जो भी ट्रैवल है इसके बारे में स्टोरीज को पसंद थी। आई यूज टू इमेजिन का मतलब है कि मैं इमेजिन करता था कि बस स्पेस को देखता रहता था और लगता था कि बस किसी ऐसा देखते देखते किसी दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊं। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, इट इज ए चाइल्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ही और शी लाइक्स। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, इट इज एन एडल्ट मेमोरी ऑफ व्हाट ही और शी लाइक्ड एज ए चाइल्ड। देखो ये ज्यादा सही है, ऑप्शन ए भी चलो ठीक है, बट बी क्यों सही है, देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन आई वाज ए किड, ये कोई बता रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि कोई एडल्ट, कोई बड़ा आदमी अपनी मेमोरी बता रहा है कि जब वो छोटा था, जब छोटी थी तब उसको क्या पसंद था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। सी देख लेते हैं, चाइल्ड इन पैसेज रीड स्टोरी अबाउट इंटरप्लानेटरी ट्रैवल ओनली इन पार्ट्स, ये गलत है ना, पार्ट्स जो पार्शल का मतलब है किसके प्रति ज्यादा पसंद होना कोई है ना, पार्शल वो मतलब नहीं है, इन्होंने अलग ही मतलब निकाल दिया पार्ट्स का। डी है, इट टीचेज अस द स्टोरीज आर गुड फॉर चिल्ड्रन, बस ठीक है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सवाल था बट लंबा सा है, कि आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स इन ए टाउन 100 अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स आर कोविड पॉजिटिव ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कोविड टेस्टिंग किट्स, द हेल्थ अथॉरिटीज ऑफ टाउन डिवाइस a strategy to identify these covid positive individuals, this strategy is to। तो देखो 1000 लोग हैं टोटल है किसी टाउन में, 100 लोग को कोविड पॉजिटिव है, बट टेस्टिंग किट्स नहीं है, 1000 की टेस्टिंग किट हमारे पास है ही नहीं। तो हेल्थ अथॉरिटीज ने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई हम बंदे ढूंढ ले बट हमें किट्स कम लगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कलेक्ट द सलाइवा सैंपल फ्रॉम ऑल द 1000 इंडिविजुअल्स एंड रैंडमली ग्रुप देम इनटू सेट्स ऑफ 5, है ना, उन्होंने सबके सलाइवा जो भी है सैंपल कलेक्ट किए, पांच पांच रैंडमली ग्रुप कर दिया, पांच पांच सैंपल उन्होंने ग्रुप बना दिए। मिक्स द सैंपल्स विद ईच सेट एंड टेस्ट द मिक्स सैंपल कोविड, पांच लोगों के सैंपल, पांच पांच लोगों के सैंपल लिए उन्होंने, फिर वो पांच जो ग्रुप बनाए थे मिक्स कर दिए सबके सैंपल।
ठीक है, एक सैंपल बन जाएगा वो। फिर उन्होंने इसको टेस्ट किया। इफ टेस्ट डन गिव्स ए नेगेटिव रिजल्ट, देन ऑल डिक्लेयर ऑल द 5 इंडिविजुअल टू बी कोविड नेगेटिव। अब देखो 5 लोग हम लोग 5 लोग हैं कोई, सबका हमने सैंपल मिक्स कर दिया, हमने टेस्ट कर लिया। अगर हम नेगेटिव रिजल्ट आया कि इसका मतलब क्या है, किसी को कोविड नहीं है ना, ये बात सही है। फिर फोर्थ पॉइंट है, इफ टेस्ट डन गिव्स ए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है देन ऑल 5 इंडिविजुअल्स आर सेपरेटली टेस्टेड फॉर कोविड। अगर 5 लोगों को अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो सकता है, हम में से मिनिमम एक लोगों को तो कोविड है, एक को भी हो सकता है, दो को भी हो सकता है, तीन को भी हो सकता है, चार को भी, और पांचों को भी हो सकता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इन्होंने बोला इंस्ट्रक्शन दे दी कि सबका दोबारा टेस्ट होगा। ठीक है, गिवन दिस स्ट्रेटेजी नो मोर देन डैश टेस्टिंग किट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ऑल द 100 कोविड पॉजिटिव इंडिविजुअल्स रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ देयर ग्रुप। ठीक है, ये बोलते हैं कि इस वे से मैक्सिमम कितनी किट्स लग सकती हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, 1000 लोगों के ग्रुप बनाए। 1000 लोगों के ग्रुप कितने बनेंगे, 5-5 लोगों के 200। ठीक है, अब वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस ये है जो 100 लोग हैं जिनको कोविड पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, वो सारे अलग अलग ग्रुप्स में हैं। वर्स्ट केस यही है ना, अगर वो सारे एक साथ ही ग्रुप्स में हो तब तो उनको ढूंढना इजी हो जाएगा। सारे अलग अलग ग्रुप में हैं तो उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब 200 में से 100 ग्रुप ऐसे हैं, हम ये मान लेते हैं 100 ग्रुप बने, 100 ग्रुप बने। अब ये वाले 100 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें हर एक में एक एक बंदा है कोविड पॉजिटिव 100 में से। ठीक है, तो इन सबका पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी जो 100 बचे उनका रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कितने टेस्ट किए, पहले टेस्ट यहाँ पे हुए 200 टेस्ट हो गए ना सबसे पहले। ठीक है, तभी तो 100 टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया, 100 का नेगेटिव आया। नेगेटिव वालों को तो हमने बोल दिया कि तुम लोग चले जाओ, तुम लोग सेफ हो, ये सेफ हो गए ना, तुम अपना घर जाओ, आराम करो। ये 100 ग्रुप थे, इन 100 ग्रुप का हमने रीटेस्ट किया। कैसे किया, ऑल द 5 इंडिविजुअल्स, तो 500 लोग हैं। ठीक है, 500 लोग हैं, इनका हमने कितने टेस्ट किए, सबके इंडिविजुअली किया, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में। होशियार नहीं बनना कि हम 5 में से 4 का ही करेंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। तो टोटल कितने टेस्ट किए, 200 हमने यहाँ पे किए, 500 हमने यहाँ पे किए, तो टोटल कितने किए, 200 प्लस 500, 700 टेस्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि a 100 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर रेक्टेंगल शीट इज फोल्डेड 5 times. Each time the sheet is folded, the long edge align with the opposite side. Eventually, the folded sheet is a rectangle of dimension 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. Number of creases visible when sheet is unfolded. देखो क्या किया इन्होंने, कि हमारे पास एक शीट है, ये बोल रहे हैं क्या करो आप, एक शीट आपके पास 100 × 32, बड़ी शीट बना देते हैं चलो। ठीक है, ये है, तो आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड इस हिसाब से करना है कि लॉन्ग एज ये है ना, लॉन्ग एज अलाइन विद ऑपोजिट साइड, मतलब ये इससे मिल जाए। तो ये इससे अगर मिल जाएगा तो ये अब छोटा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक बार मैंने फोल्ड कर दिया किसी पेज को, फिर मैंने खोला तो एक क्रीज पड़ जाती है ना, मान लो मैंने एक बार फोल्ड किया फिर खोला, एक यहाँ पे क्रीज पड़ जाएगी, ये बात सही है। ठीक है, अब हमें 5 बार फोल्ड करना है। ठीक है, अब एक बार फोल्ड किया, एक क्रीज पड़ गई। अब ये दो पेपर है ना, दो हैं, एक के ऊपर एक है। अब मैं इसको दोबारा फोल्ड कर रहा हूं, मैंने दोबारा फोल्ड किया तो कितने पेज फोल्ड हुए, 2 पेज फोल्ड हो गए ना, तो अब ये 4 पेज बन गए। और जब मैं सोचो कि 4 पेज को खोलूंगा तो यहां पे भी तो क्रीज होगी दोनों पेजों पे। एक बार मैंने पहली बार फोल्ड किया तो एक क्रीज पड़ी होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये वाली चीज है, यहाँ पे मैंने फोल्ड किया हुआ है। 2 बार फोल्ड किया, यहाँ पे फोल्ड हो गया वो, तो 2 क्रीज पड़ गई। अब 4 पेज हैं, एक और फोल्ड करूंगा, 4 क्रीज और ऐड हो जाएंगी, फिर 8 हो जाएंगी, फिर 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो पहली बार किया तो एक क्रीज आई, दूसरी बार फोल्ड किया 2 और आ गई, तीसरी बार किया 4 और आ गई, फिर 4 दूनी 8 और आ गई, फिर 16 आ गई, टोटल आ गया 31 ना, जब हम पूरे पेज को खोलेंगे।
तो नंबर ऑफ क्रीजेस कितनी आ जाएगी 31, और प्लस ये देखो 100 इंटू 32 सेंटीमीटर, और एक क्या पीस बना है 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब हमें कैसे दिखेंगे क्रीजेस, ऐसे 32 पार्ट बन जाएंगे ना, जैसे मैंने ये बना रहा हूँ, चलो 32 बनाना मुश्किल है, ऐसे कुछ बन जाएंगे ना छोटे छोटे पार्ट, 1 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, मान लो ऐसे पार्ट बन गए, तो जैसे मान लो कि एक पार्ट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे यहाँ पे 32 पार्ट बन जाएंगे। क्रीज कितनी है, क्रीज देखो 1 2 3 4 5 6 7, जितने पार्ट बने हैं उससे एक कम, यानी कि 31। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गेट एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक्स 2023 के। इसी में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे पूछ सकते हो, और एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू से, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जाके देख लो। ठीक है, और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।